आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के हिस्ट्री और सिविक्स का पेपर इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। मतलब यह कि सिलेबस के कर्टेल होने के बाद भी सीआईएसई ने जिस तरह से सिलेबस को छोड़ रखा 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस पर स्टूडेंट को एक बार ओवरऑल सिलेबस जो पब्लिकेशन डिवीजन के अंतर्गत है उसको देखने ही देखने होंगे। इसके बाद आपको प्रत्येक चैप्टर के पॉइंट वाइज नोट्स बनाने ही बनाने होते हैं और जिसके लिए आप एज ए चैप्टर ग्लांस देख सकते हैं कि जितने भी चैप्टर हैं, लिमिटेड चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर बनाने होंगे तो प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान देख लें, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ओवरऑल यह समझ में आएगा कि चैप्टर का नटसेल क्या है, क्योंकि इसके बाद ही क्वेश्चन और उसके आंसर की ओर हम आते हैं और उसको अच्छी तरह से देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वार 1, लीग ऑफ नेशन आफ्टर वर्ल्ड वार 2, मतलब कि इसमें से कौन सही है। लीग ऑफ नेशन आया था आफ्टर वर्ल्ड वार 1 और यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वार 2 आया था। तो यहाँ पर इस तरह से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी रहते हैं और इसके बाद जब इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, क्योंकि 20% क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इसके लिए एक चैप्टर का लेआउट और फॉर्मेट, जिस तरह से पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पीरियोडिक स्टडी करने का मतलब है कि आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे कि सिविक्स में जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट है तो इनके लिए पॉइंट्स और इनके एक्सप्लेनेशन है, तो ये जुडिशरी सिस्टम हाई कोर्ट में है। ये जब पढ़ लेते हैं तो एक पूरे चैप्टर का आउटलेट यानी कि एक पूरा व्यू पता चल जाता है। असर्टिव नेशनलिज्म जो रेडिकल्स हो गए, या फिर आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल उसके क्या कंसिक्वेंसेज हुए। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे, यहाँ पर यह भी आता है कि पॉइंट वाइज सेकेंड वर्ल्ड वार है, इसके मेन कॉज क्या हुए, इफेक्ट हुए और कॉन्सिक्वेंस हो गए, तब आप इसके क्वेश्चन और आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड या वन लाइनर है इसको बना लेंगे, बहुत आसान होगा और प्रत्येक चैप्टर में आपको काफी कन्वीनियंस महसूस होगा जिस तरह से इन चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को देखते चलेंगे। जैसे हु इज नोन एज की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च, कैबिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर होता है तो की स्टोन माना जाता है। काफी कुछ वर्ड घुमावदार होते हैं एसएसटी यानी सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज में, तो वहां पर आप जब क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। इस तरह के पॉइंट वाइज जब भी आंसर को देखेंगे यह आपको याद दिला देगा। जैसे कि महात्मा गांधी एंड पॉपुलर मूवमेंट स्ट्रगल है, तो व्हाट वाज सत्याग्रह और व्हाट इज द मीन ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स द फोर्स born out of truth and non-violence as proposed by महात्मा गांधी। तो पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर जब ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जैसे यूनियन पार्लियामेंट हो गया, इसके बारे में है, डिफरेंस बिटवीन यूनिकार्मल एंड बाइकार्मल है, ये सब भी आपको काफी अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर कितने क्वेश्चन बने हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको चैप्टर को समराइज करने के साथ साथ आंसर को किस तरह से बनाने हैं और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होंगे। इसको काफी वर्ड लिमिट के हिसाब से कन्विन और काफी कंट्रैक्टेड रखने होंगे, तो यहाँ भी एक चैलेंज आता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट को काफी ध्यान रखने होंगे जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पॉइंट वाइज आंसर देने होंगे। होम रूल लीग 1962 का 1917 था, तो 6 पॉइंट है ये जो मार्किंग क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप कुल मिला के अपनी तैयारी कर सकते हैं और यदि इस बुक को चाहे परचेज करने तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से परचेज कर सकते हैं। काफी उपयोगी बुक है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।